जब से प्रेम बाईसा का निधन हुआ है, पूरे राजस्थान में हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिरकार साध्वी की मौत हुई कैसे। कई दिन चली लंबी जांच के बाद, करीब 3 दर्जन लोगों से बात करने के बाद जोधपुर पुलिस ने आखिरकार प्रेम बाईसा की मौत के मामले का खुलासा कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर प्रेम बाईसा की मौत के पीछे क्या राज छिपा है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रेम बाईसा की आश्रम में तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इस दौरान उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। पिता विरमनाथ ने उन्हें इलाज के लिए कंपाउंड देवी के पास भेजा। देवी सिंह ने प्रेम बाईसा को 2 इंजेक्शन लगाए, जिससे उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रेम बाईसा की मौत के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए संदेशों के कारण विवाद खड़ा हो गया था, जिससे मामला गुत्थी बन गया। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने लगभग 46 लोगों से पूछताछ की, दर्जनों मोबाइल खंगाले और सीसीटीवी फुटेज भी जांचे। इसके अलावा साध्वी के पिता विरमनाथ और कंपाउंडर देवी सिंह समेत कई लोगों से लंबी पूछताछ की गई। मेडिकल बोर्ड ने विसरा रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी, जिसमें मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया। जांच के दौरान ये पता लगाया जा रहा है कि प्रेम बाईसा की तबीयत इंजेक्शन लगने के बाद और खराब क्यों हो गई। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि देवी सिंह को इंजेक्शन लगाने की अनुमति थी भी या नहीं, और क्या उन्होंने डॉक्टर की पर्ची के बिना इंजेक्शन दिया। ये तमाम बिंदु अब जांच के दायरे में हैं। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने यह भी बताया कि प्रेम बाईसा की मौत के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई थी, जो विरमनाथ के कहने पर की गई थी। इस पोस्ट को डालने के पीछे कोई गलत इरादा नहीं था। जो उन्होंने प्रदर्श पुलिस को उपलब्ध कराए थे वो एफएसएल भेजे गए थे। जो उन्होंने वायल्स दिए थे, इंजेक्शंस दिए थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2 इंजेक्शन ही बताए थे। बाकी इंजेक्शंस भी जो उनके पास दवाइयां थी सारे एफएसएल गई थी, और एफएसएल में 2 तरह के इंजेक्शन पाए गए। जो दवाइयां पाई गई उनके बॉडी में, एक डाइक्लोफेनिक और डेक्सोना। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि 2 इंजेक्शन दिए गए, जो कि वो अपने बयान में भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसी के संबंध में हमने ओपिनियन मांगा। जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे पोस्ट की गई 3 घंटे बाद, क्या विरमनाथ ने क्या क्यों पोस्ट की गई, और न्याय की बात करें, ऐसा क्या न्याय चाहिए था, ऐसा क्या अन्याय हुआ साध्वी प्रेम बाईसा के साथ? नहीं, आपकी बात बहुत ही जायज है, और ये सवाल सबसे पहले हमारे संज्ञान में भी आया था, और इस संबंध में भी हमने पूरा जांच किया। उसमें जो बयानों में भी आए हैं और जो जिन तथ्यों को हमने रीअफर्म किया है, उसमें विरमनाथ के द्वारा ये डिक्टेट कराया गया। और जो भूमाराम, उनके यहाँ एक जो हाउस हेल्प है, उन्होंने उसने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला। हमने जिन परिस्थितियों में ये डाला गया, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, उसको वेरीफाई किया है। परंतु जिन लोगों, जो वहां पे उपस्थित लोग थे और जो पूर्व में जो लोग मिले थे, उनसे सबसे तथ्यों का विश्लेषण कराया। उसके बाद हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि वो ये इस मुद्दे को बढ़ाना चाहते थे, इन द सेंस कि इसमें अटेंशन क्रिएट करना चाहते थे, लोगों को एकत्रित करना चाहते थे। और डेफिनेटली इनकी पुत्री की मृत्यु हुई थी, तो भावुक क्षण भी था। ये चीजें हमारे संज्ञान में आई हैं। कोई ऐसा मैलिफाइड इंटेंशन अभी तक हमारे पास नहीं है। उसके बाद 12 तारीख को हमें एफएसएल और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई। उसके बाद हमने जो हमारी मेडिकल बोर्ड है, उसको एफएसएल और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट भेजी। उसमें कॉज ऑफ डेथ आया ड्यू टू शॉक एज ए रिजल्ट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट ड्यू टू पल्मोनरी पैथोलॉजी, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है अस्थमा ऑब्लिक सीओपीडी। तो मैं बताऊं, जो कॉज ऑफ डेथ उन्होंने बताया है कि इनको फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी थी, और उस कारण से कार्डिक अरेस्ट आया, पल्मोनरी अरेस्ट आया, और उस कारण से शॉक जनरेट हुआ और उनकी मृत्यु हुई। इस संबंध में जो रिपोर्ट आई है, हमारे कुछ क्वेरीज थे जो मेडिसिन लगाए गए हैं, उस संबंध में हमने फिर से बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है, और जैसी बोर्ड से रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम फाइनल निर्णय लेंगे। परंतु मैं आपको बता दूं, इस दौरान जिन जिन लोगों के बयान लिए गए, जो तथ्य संग्रहित किए गए, जो साइंटिफिक अन्वेषण किया गया, उसमें यह तथ्य बहुत ही क्लियर कट आया कि इसमें पॉइजन नहीं पाया गया है बॉडी में,
कोई सेक्सुअल ऑफेंस करना नहीं पाया गया है और कोई ऐसी एक्सटर्नल इंजरी या इंटरनल इंजरी नहीं पाई गई है। एक तथ्य सामने आया कि जो इंजेक्शन दिया गया है देवी सिंह जो कंपाउंडर है उनके द्वारा, तो उसमें ड्रग रूल की अवहेलना पाई गई, जो कि जो मेडिसिन दिए गए थे वो शेड्यूल एच में आते हैं और उसको एक प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल प्रेडिक्शनर ही दे सकता है जो कि शेड्यूल ड्रग है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 की भी अवहेलना पाई गई, जो कि वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं थे। इसके अलावा नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी कमीशन एक्ट 2023 की भी अवहेलना है, चूंकि ये नर्सिंग का कोर्स कर चुके थे, परंतु इन्होंने जो मेडिसिन एक रजिस्टर्ड डॉक्टर दे सकता है उन्होंने वो एडमिनिस्टर किया। चूंकि ये पहले भी उनके यहाँ इलाज के लिए जाते थे, जैसा कि तथ्यों में आया है और एनिमेशन में भी आया है, इनके नॉलेज में था कि किन मेडिकल कंडीशंस में वो गुजर रही हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने जो सेट नॉर्म्स हैं उनकी अवहेलना की, तो प्रथम दृष्टया उपेक्षापूर्ण कृत्य करना कंपाउंडर के द्वारा पाया गया है। इस संबंध में जैसे ही हमारी पोस्टमार्टम की जो बोर्ड है उसकी तरफ से जो हमने एक्सप्लेनेशन मांगे हैं और उसकी रिपोर्ट आएगी तो हम बीएनएस और जो राजस्थान मेडिकल एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करेंगे। अब ये फोरम ओपन है, एसआईटी भी आपके पास बैठी है और मैं भी हूं, आपके कोई प्रश्न हो तो उसके जवाब दिए जा सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, जो जितने साक्ष्य हैं, मैंने कहा आपने देखा होगा 44 लोगों के बयान है और अनौपचारिक लोगों पे पता नहीं सैकड़ों लोगों से हमने चर्चाएं की है। सारे तथ्यों को कोलेट करने के बाद में हम निष्कर्ष पे पहुंचे हैं और जो आप बात कर रहे हैं डेफिनेटली पुलिस ने हर एक परिस्थिति को रूल आउट करने की कोशिश की है। और आज मैं कह रहा हूं, आज हमारे पास फाइल में कोई ऐसे तथ्य नहीं आए हैं जो इस घटना से, मैं बार बार कह रहा हूं, इस घटना से संबंधित हो जिसमें कि उनका मलाफाइड इंटेंशन शो कर। एनालिसिस किया गया है जिसमें कौन सी दवाइयां वो पहले लेती थी, जिन डॉक्टरों के संपर्क में थी, कैसी मेडिकल कंडीशंस थी, इस पर विशद अन्वेषण किया गया। उसके अलावा जो घटनाक्रम का टाइमलाइन है, जिस समय इनकी तबीयत खराब हुई और जब इनकी मृत्यु कारित हुई, उसके बीच में कौन कौन से घटनाक्रम हुए और कौन सा टाइमलाइन रहा, उसमें किसके फोन आए, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, जो उस दौरान जो लोग मुझसे मिले उनके बयानात। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर इंजेक्शन से रिलेटेड भी इश्यूज आए, जिस दवाई का प्रयोग किया गया इस संबंध में ड्रग कंट्रोलर से भी मंतव्य लिया गया। सीएमएचओ, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, मथुरादास हॉस्पिटल, फार्माकोलॉजिस्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एफएसएल और प्राइवेट हॉस्पिटल, इन सब से परामर्श लिए गए, इनसे चर्चा की गई, औपचारिक और अनौपचारिक। इनके संबंध में 2 प्रकरण दर्ज थे, उसकी पृष्ठभूमि के संबंध में विशद अन्वेषण किया गया। इनके गांव में भी कुछ लोगों के साथ प्रकरण दर्ज है, उसके संबंध में भी विशद चर्चा की गई और लोगों से इस संबंध में अन्वेषण किया गया। पिता की इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्तता का सवाल है। जो घटनाक्रम शुरू होता है जब तबीयत बिगड़ने की बात है, वो जब ये इंजेक्शन लगता है उसके बाद से ही जो तथ्य सामने आए हैं, उसके पूर्व में जो भी उनकी बैकग्राउंड रहे हैं, प्रीवियस हिस्ट्री रही है, उनको हमने रीअफर्म कराया है कि कोई उनका मलाफाइड तो नहीं है। और अभी तक जो हमारे पास जो तथ्य सामने आए हैं उसमें इस घटनाक्रम से रिलेटेड उनका कोई मलाफाइड नहीं दिखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसआईटी के लोगों ने देवी सिंह से बातें की है, देवी सिंह से हमने भी विशद चर्चा की एज ए हेड ऑफ द फैमिली, और इट वाज माय ड्यूटी आल्सो। और मैं आपको बता दूं, जो इस दौरान जो घटनाक्रम हुआ, जब उनका ये कहना था, जो उनके बयानों में भी आया है, कि उनका ये कहना था कि जब उन्होंने इंजेक्शन दे दिया उसके बाद जो वार्ता हुई वो ऑब्वियसली पब्लिक डोमेन में भी है कि उसके बाद हॉस्पिटल गए, उसके बाद ऑब्वियसली इनका संपर्क इनसे नहीं रहा। इन्होंने कहा कि हमें किसी तीसरे व्यक्ति ने इस संबंध में बताया, उसके बाद से चर्चा हुई। इस दौरान देवी सिंह का मलाफाइड इंटेंशन हो ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने नहीं आया, और यही बात है। ये जो संपूर्ण घटनाक्रम है, इनके असामयिक मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए एसआईटी गठित की गई थी और उसमें ये हमने इसी पे फोकस रखा है। बाकी चीजों से कोऑपरेटिव जो इंफॉर्मेशन है वो लिए है, जो कि इसको
इस घटना में अगर उसका कोई संलिप्तता हो तो उसको हम अलग कर सके। स्पेशली एसआईटी अन्वेषण करती है, वो भी एसआईटी इज हेडेड बाय अ वेरी क्वालिफाइड लेडी ऑफिसर। मेरा सिर्फ आपको इतना ही कहना है कि हमारा जो फोकस रहता है अन्वेषण पे रहता है। उन्होंने किन नेताओं को फोन किया ये इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, तथ्य ये इंपॉर्टेंट है कि क्या इस घटना से संबंधित कोई चीज उनसे डिस्कस की गई और क्या ऐसा कोई इंटेंशन हम क्रिएट कर पाए जो कि इस घटना में किसी की संलिप्तता को जाहिर करता हो। मैं आपको बताता हूं, अभी तक कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया जिसके साथ उन्होंने षड्यंत्र रच करके घटना को कारित की हो, क्योंकि ये जो मृत्यु जो कारित हुई है उसमें जो ओपिनियन है वो ओपिनियन ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें कि वो षड्यंत्र की बुआती हो। जैसा मैंने बताया कि उपेक्षापूर्ण कृत्य के दोषी तो है ही, क्योंकि जो चीजें उनको नहीं करनी थी उन्होंने की है, परंतु जैसे ही हमारे पास बोर्ड का ओपिनियन आएगा डेफिनेटली हम बीएनएस और अन्य धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, उन्होंने बताया कि पर्ची डॉक्टर की जो है उनके पिताजी ने दिखाई थी, ये बात जो है खुद देवी सिंह ने कही। देवी सिंह के 4 बार बयान लिए गए हैं और देवी सिंह जी ने इस तरह के तथ्य हमारे सामने नहीं रखे हैं, और जो तथ्य हमारे सामने आए हैं कि वो पहले भी इनके यहाँ गए थे और उनके नॉलेज में सारी उनकी मेडिकल हिस्ट्री थी, उसके बावजूद भी उन्होंने ये मेडिसिन दिए, उनके नॉलेज में था। तो सर क्या माना जाए मेडिसिन की वजह हो सकती नहीं, जो मृत्यु का कारण है वो बता दिया गया है, परंतु कभी आप जैसे जो 2 मेडिसिन दिए गए हैं ये एग्रीवेट सिचुएशंस कर सकती हैं, अस्थमा और सीओपीडी को। इस संबंध में हमने जो मेडिकल बोर्ड है उनसे ओपिनियन मांगा है और उनका जो कहना होगा, चूंकि हमारे पास ये डोमेन नॉलेज नहीं है और मेडिकल के हम ज्ञाता भी नहीं है, उनसे जो तथ्य आएंगे और अन्वेषण जब हम करते हैं तो मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन उसका एक पार्ट है, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। जिस समय ये इंजेक्शन दिया गया उसके पहले उनको जुकाम की स्थिति थी, उसके बाद बार बार छींकें आई और उसके बाद लगभग ये 25 मिनट के या 30 मिनट के दौरान ही सारा घटनाक्रम हो गया और जब तक ये प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुंची उस समय तक मृतकाएं हो चुकी थी। इन सारे तथ्यों को लेकर के फिर हम कोलेट करेंगे और निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।